आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 मैट्रिसेस। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ए इज कैसी मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस बात का मीनिंग क्या हुआ? तो आंसर है उस केस में जो ए मैट्रिक्स है और उसका जो ट्रांसपोज है वो आपस में कैसे होंगे? इक्वल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ी हुई आपने। दूसरी बात ये कि बी भी कैसा है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उस केस में क्या होगा बोलो? B इक्वल होगा उसके ट्रांसपोज के। ये दोनों बातें समझ में आती हैं? आसान है बिल्कुल। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि AB माइनस बी ए ये जो है वो क्या रहा होगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब कोई भी चीज स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब है? तो आंसर है स्क्यू सिमेट्रिक का मीनिंग ये है कि अगर ए बी माइनस बी ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए। करेक्ट? मतलब कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन देखें तो अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ए, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो बेसिकली उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होगा। यही तो मीनिंग होता है। ठीक है, तो हमें वही करना है। हमें क्या करना है? ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा? इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के। अब कैसे दिखाओगे? उन स्टेप्स को ध्यान से सुनो, देखते जाओ कैसे करोगे। देखो, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि यहां पर ए बी माइनस बी ए है का ट्रांसपोज। अब ये इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो उसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी सी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए ए बी, जैसे मान लीजिए ए माइनस बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है? इसका ट्रांसपोज करना है। तो हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? बोलिए, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो हम इसको बताओ क्या लिख सकते हैं? तो आंसर हम इसको लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इस वाले रूल से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या होगा? अब हमने एक रूल और पढ़ा है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? पहले बी ट्रांसपोज आता है, मल्टीप्लाई में ए ट्रांसपोज आता है। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? पहले क्या आएगा? बी ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज माइनस, इसको बताओ कैसे लिखोगे? इसमें ए पहले आएगा, ए ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज, ये आ जाएगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पर जो ए है और ए ट्रांसपोज है वो एक ही बात है, वो इक्वल है आपस में। ठीक है, तो मैं यहां पर ये ट्रांसपोज को चेंज कर सकता हूं। बी को बताओ क्या लिख सकता हूं? बी ट्रांसपोज को बी और ए ट्रांसपोज को ए। ऐसे यहां पर ए ट्रांसपोज को ए और बी ट्रांसपोज को बी लिख सकता हूं। फिर इसके बाद इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा तो बताओ क्या आ जाएगा? ए बी पहले आ जाएगा और बी ए बाद में। ये तो देखो, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए। तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी माइनस बी ए है, जो मैट्रिक्स है, वो कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हो गई बात आपको? एक बार फिर से ध्यान दो कैसे किया। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ये गिवन है। बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा क्योंकि सिमेट्रिक है। अब उसने कहा कि ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाओ, तो हमने कहा इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फिर ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? इसका उल्टा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज।
फिर इन ट्रांसपोज को हम इनके इक्वल लिख सकते हैं, जहां जहां ए ट्रांसपोज था वहां ए, जहां बी ट्रांसपोज था वहां बी, फिर इनमें से माइनस का साइन कॉमन लिया तो ए बी माइनस बी आ गया। ठीक है, तो ये चीज इसके नेगेटिव के इक्वल बन गई, इसलिए इसकी सिमेट्रिक है। समझ आ गया कैसे किया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखो हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज ए बी, ये एक क्या है, मैट्रिक्स है। ये क्या है, एक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ ए। तो हम दो कंडीशन लेकर चलेंगे। सबसे पहली कंडीशन, लेट ए इज कैसा, सिमेट्रिक। कैसा, अगर मान लो ए सिमेट्रिक है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ए और ए का ट्रांसपोज कैसा रहा होगा, इक्वल। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए बी ट्रांसपोज ए और बी, ठीक है, इसको अब हम लोग क्या प्रूफ करके दिखाएंगे, सिमेट्रिक। क्योंकि हमने, उसने क्या बोला था, उसने कहा ये जो मैट्रिक्स है इसको आप सिमेट्रिक भी प्रूफ करो और स्क्यू सिमेट्रिक। जब सिमेट्रिक प्रूफ करोगे तो आपको ये वहां पर दिखाना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होगी जब कौन सिमेट्रिक रहा होगा, ए, और ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तभी होगी जब कौन स्क्यू सिमेट्रिक रहा होगा, ए। तो पहले मैंने ए सिमेट्रिक लेकर चला, तो अब मुझे इस मैट्रिक्स को क्या दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या कंडीशन है, तो आंसर है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाना चाहिए। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या बनेगा, इसमें ये पूरा टर्म ना एक मान लो आप, ए बी एक टर्म मान लो। ठीक है, तो आपको ये रूल याद है, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बोलिए, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। ऐसे ही तो होता है, उल्टा हो जाता है यहां पर ऐसे। तो ऐसे ये एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, तो बताओ क्या होगा। तो पहले ए बी आ जाएगा, ठीक है, और बाद में कौन आएगा, बी ट्रांसपोज। ये हमारा ए है और ये पूरा हमारा बी है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये पहले ट्रांसपोज और फिर ये आएगा। अब ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बोलो, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, और साथ में क्या चल रहा है, बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब बी ट्रांसपोज ऐसे ही, ठीक है, ए ट्रांसपोज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, और साथ में क्या चल रहा है, बी ट्रांसपोज। अच्छा, यहां पर एक चीज और याद रखना, ये यहां पर ट्रांसपोज चल रहा था, उसका भी क्या होगा, ट्रांसपोज। ये लिखना भूल गया मैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, बी। क्या बन जाएगा, बी। फिर से सुनो क्या किया, इस चीज का जब आप ट्रांसपोज लिखोगे तो ये ए है और ये बी है, तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज पहले आएगा, ये यानी कि पहले आएगा, और इसके ट्रांसपोज बाद में आएगा। तो यहां पर तो पहले से भी तो ट्रांसपोज चल रहा है, तो उसका भी ट्रांसपोज होगा। और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी के, तो हमने कहा यहां पर बी लिख दिया। और ए ट्रांसपोज क्या किसके इक्वल होगा, ए के, क्योंकि ये कैसा लेकर चले थे, सिमेट्रिक। तो आप देखो ये जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसलिए देयरफॉर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। कैसा, सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक। क्लियर हो गई बात आपको। दूसरी चीज हमें क्या दिखानी पड़ेगी, बताओ, दूसरे केस में आप क्या लेकर चलोगे, दूसरे केस में लेकर चलोगे कि जो ए है वो कौन है, स्क्यू सिमेट्रिक। लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए जो है वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ ए का ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ ए के, दोनों में से कुछ भी मान लो। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको, करें। तो देखो कैसे आएगा। सबसे पहले आपका जो मैट्रिक्स है वो लिख लो। क्या है मैट्रिक्स हमारा, बोलो, बी डैश ए बी का होल डैश। अब हमें इसको क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक, और कंडीशन कौन सी यूज करेंगे कि ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सॉल्व करो, तो अगेन वही कंडीशन, इसको एक मान के चलना, तो ये पहले आएगा और ये बाद में। तो ए बी का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, बोलो,
ये ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, बट यहां पर ध्यान से सुनो, बी ट्रांसपोज ऐसे ही ठीक है, बट ए ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ए के। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, माइनस ऑफ ए के। तो यहां पर इसकी जगह माइनस ऑफ ए लिख दिया, और साथ में क्या चल रहा है, बी। तो हमारा जो नेगेटिव ऑफ क्या बन गया, बी डैश ए बी। इसका मतलब जो हमारा बी ट्रांसपोज ए बी क्या रहा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। कब, स्क्यू सिमेट्रिक इफ, कौन सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इस तरह से आप करोगे। क्लियर हो गई बात, आपको समझ आ रहा है अच्छे से। ठीक है, तो एक बार फिर से हमारे पास क्वेश्चन आया कि आपको ये करना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये सिमेट्रिक होगी। कब, जब ए सिमेट्रिक होगा। तो हमने इसका ट्रांसपोज निकाला और इसको प्रूफ करके दिखा दिया कि ये मैट्रिक्स इसी मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका ट्रांसपोज। लेकिन ये हम तभी कर पाए जब ए को हम क्या लेकर चले, सिमेट्रिक। और फिर हम इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूफ कर पाए इसी मैट्रिक्स को। कब, जब हम ए को क्या लेकर चले, स्क्यू सिमेट्रिक लेकर चले। ठीक है, इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, आसान है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई। ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, तो आंसर है 0 2y z, और क्या है x y माइनस z, और x माइनस y और z। ये अच्छा, इसका ट्रांसपोज भी लिखवा दो चलो मुझे। तो आंसर है जो रो है वो क्या बन जाएंगी, कॉलम 0 2y और z। ये वाली रो को कॉलम बना दो, x y और माइनस z। फिर इस वाली रो को बना दो, x माइनस y और z। ये हमने a का ट्रांसपोज लिख लिया, ये a लिख लिया, और इसी के सेम ऑर्डर का इधर एक यूनिट मैट्रिक्स लिख लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब वो क्या कह रहा है, आपको वैल्यू निकालनी है x y और z की। इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। आपको इन दोनों का क्या कराना है, प्रोडक्ट, और मल्टीप्लाई कराने के बाद इनके इक्वल्स टू में रख के इक्वेशन बनेंगी, उनको हमें सॉल्व करना है। तो इनका प्रोडक्ट कैसे कराओगे, तो आंसर है प्रोडक्ट कराना तो बहुत आसान है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहां पर पहले इस वाले कॉलम का इससे कराएंगे, फिर इस वाले का, है ना, इस तरह से तो कराते हो आप। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं सिंपल मल्टीप्लाई करा के लिख रहा हूं। देखना यहाँ पर पहले इस वाली रो का इससे करा रहा हूं, तो देखो क्या बनेगा, 0 इंटू 0 x इंटू एक्स, फिर x इंटू एक्स, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, करेक्ट। फिर इसका इससे कराओ, बोलो 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। फिर इस वाले का इससे कराओ, क्या आएगा 0 प्लस नहीं माइनस एक्स जेड, और फिर क्या आएगा प्लस एक्स जेड, करेक्ट। फिर इसके बाद इस वाले का इससे मल्टीप्लाई कराओ, क्या बनेगा 0, फिर इसके बाद एक्स वाई, फिर इसके बाद माइनस एक्स वाई। फिर इस देखो माइनस वाई इंटू माइनस वाई कितना आएगा, प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई यहां भी कराओ, क्या बनेगा बोलो 2y जेड, फिर क्या आएगा माइनस का वाई जेड, फिर क्या आएगा माइनस का वाई जेड, ठीक है। फिर अब इनका मल्टीप्लाई यहां पर कराओगे तो कितना बनेगा 0 माइनस का जेड एक्स, ठीक है, और प्लस का जेड एक्स। फिर इसका मल्टीप्लाई यहां कराओगे, क्या आएगा 2y जेड माइनस का वाई जेड, और फिर क्या आएगा माइनस का वाई जेड, ठीक है। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाओगे तो क्या बनेगा जेड स्क्वायर, फिर क्या बनेगा प्लस का जेड स्क्वायर, और फिर क्या बनेगा प्लस का जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल चल रहा है। अब क्या करोगे आप, कंपेयर कराओगे। कंपेयर कराने से पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। जैसे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा।
2yz और माइनस 2yz ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, और 2yz माइनस yz ये भी क्या हो गए कैंसिल। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास 2x², यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0, ये क्या बच गया 6y² हो गया है ना, और ये क्या हो गया 0, ये 0, ये 0, और ये कितना आया 3z²। ये सब किसके इक्वल चल रहा है यूनिट मैट्रिक्स के 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, यहां तक। अब इसको आपको क्या करना है कंपेयर कराना है। कंपेयर कराओगे तो 2x² किसके इक्वल लिखोगे बोलो 1 के। ठीक है, अब ये 2 कहां आ जाएगा डिवाइड में, और अगर स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा रूट। सिमिलरली 6y² किसके इक्वल है 1 के, तो y² इक्वल टू 1/6 होगा, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√6। स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा ना, √1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। और 3z² किसके इक्वल होता है 1 के यहाँ पर, तो z² इक्वल टू क्या आया 1/3, तो स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा रूट। इस तरह से x y z की वैल्यू निकल जाएंगी। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज लिख लेना, और इधर यूनिट मैट्रिक्स लिख देना, इनका मल्टीप्लाई कराना केयरफुली, प्लस माइनस में गड़बड़ हो सकती है तो इसलिए ध्यान से करवाना है। और फिर इसके बाद क्या करना है, बस कंपेयर कराकर x y z की वैल्यू निकाल देनी है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन आ गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 1, एक और मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 2 0 1 1 0 2। ठीक है, और एक और मैट्रिक्स है हमारे पास 0 2 x। ठीक है, और इक्वल टू में क्या है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब, अब देखो अभी फिलहाल के लिए तो मैं 0 ही लिख रहा हूं इसको, मैं बाद में देखूंगा कि यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर भी डिसाइड करेंगे हम पहले। तो ये रो कितनी है इसमें 1। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर रो 1 है, और कॉलम कितने हैं 3, यहाँ पर 3 × 3, और यहाँ पर कितना है बोलो, रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 1। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया जा सकता है, तो आंसर है यस। इसकी नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल है, तो इनका प्रोडक्ट कराया जा सकता है। और जब इनका प्रोडक्ट कराओगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा 1 × 3 के ऑर्डर का होगा। ठीक है, यानी उसमें एक रो होगी और 3 कॉलम होंगे। तो करवाओ इनका प्रोडक्ट। तो जब आप इनका प्रोडक्ट कराओगे तो देखो क्या बनेगा, पहले इस वाली रो का मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे, क्या आएगा बोलो, पहले क्या आएगा 1 × 1, फिर 2 × 2 कितना 4, फिर 1 × 1 कितना बोलो 1। ये हो गया। फिर इस वाली रो का यहाँ पर कराओ, बोलो क्या आएगा 2 + 0 + 0। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ 0 + 2 + 2। ये हो गया। ठीक है, और अब हमारे पास इधर क्या चल रहा है 0 2 x, और इधर इक्वल टू में क्या जीरो मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करो, बोलो क्या आएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ बनेगा 6, ये 2 और ये कितना 4। ठीक है, और इधर 0 2 और x ऐसा चल रहा है, इक्वल टू में क्या 0। अब यहाँ पर ऑर्डर को फिर से देख लो, ये जो ऑर्डर बना है ये कितना है 1 × 3, और ये कितना है 3 × 1। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ये दोनों सेम है तो प्रोडक्ट कराया जा सकता है, और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो 1 × 1 का होगा। ठीक है, तो करवाइए। कैसे करोगे, तो आंसर है सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि 6 × 0 कराओ, कितना बनेगा 6 × 0 + 2 × 2 + 4 × x। ठीक है, ये बना हमारे पास, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर 0 में भी हम लोग क्या करेंगे जीरो मैट्रिक्स लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे जीरो मैट्रिक्स कंपेयर कराने के लिए। तो अब देखना क्या बनेगा, ये बना 0, ये आ गया 4 + 4x। ठीक है, और ये सब किसके इक्वल 0 के। ठीक है,
अब कंपेयर कराने पर 4 + 4x किसके इक्वल आया बोलो, 0 के। अब यहाँ पर सॉल्व कर दो, 4x ऐसे ही ठीक है, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना, -1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, x इक्वल टू -1। तो कुछ भी नहीं करना है, पहले आपका 1 × 3 का मैट्रिक्स है, उसको 3 × 3 से मल्टीप्लाई करा लो, तो आपके पास 1 × 3 का एक मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसका यहाँ मल्टीप्लाई करा लो। अगर और भी होता तो और भी करवा लेते हैं। अभी पहले 2 का, फिर उनका रिजल्ट जो आएगा उसका तीसरे से, फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी जिससे हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल देंगे। आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ a इज, हमें क्या गिवन है, a क्या है, a इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स गिवन है 3 1 -1 2, ठीक है, और हमें शो करना है कि a² -5a + 7i क्या रहा होगा, 0। तो इसका मतलब हमें a² की जरूरत पड़ेगी। तो हम a मैट्रिक्स का a² निकालने के लिए क्या करेंगे, a मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स से कराएंगे। ठीक है, कराइए। ठीक है, करा दो, क्या बनेगा, पहले तो इसका मल्टीप्लाई कराओ, 3 9 -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस मैट्रिक्स का यहाँ करा दो, बोलो क्या बनेगा, 3 × 1 3 और 1 × 2 कितना आएगा, प्लस में 2। फिर यहाँ पर कराओ -3 और -2, फिर इसका कराओ -1 +4, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, क्या बनेगा, 8 + 5 -5 और +3, a² आ गया। अब सॉल्व कर दो, a² -5a + 7i, इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखना क्या बनेगा। तो इसको सॉल्व करने पर पहले तो a मैट्रिक्स a² की वैल्यू लिखो, यहाँ पर a² की वैल्यू कितनी आई है, 8 5 -5 3, ठीक है, -5 × a मैट्रिक्स लिखो, a मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है, 3 1 -1 2, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, +7 × यूनिट मैट्रिक्स लिखो इसी ऑर्डर की, ठीक है, 1 0 0 1, ठीक है। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, 8 5 -5 3, ये वाली मैट्रिक्स ऐसे ही, ठीक है, इस -5 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ प्लस लिख दो, सीधा -5 का करा रहा हूँ, तो बोलो क्या बनेगा, -15 -5 +5 और -10, ठीक है। सिमिलरली इसका भी मल्टीप्लाई करा दो, 7 0 0 7। अब इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करा दो, तो जब आप ऐड कराओगे तो देखना क्या बनेगा, प्लस का 8 है और प्लस का 7 है और माइनस का 15 है, क्या आएगा, 0। अब यहाँ पर देखो 5 और -5 0 + 0 कितना आएगा, 0, -5 + 5 0, और यहाँ पर तो 0 है ही। 3 और -10 -7 -7 + 7 0। तो इससे प्रूफ होता है कि ये कैसी मैट्रिक्स है, इनका जो इक्वल होगा ये किसके इक्वल होगा, 0 मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है मिसलेनियस के अंदर, जिसमें आपको ये निकालना है, a² निकालना आता है, ये प्रोडक्ट कराना, बस वैल्यू पुट करो फिर और सॉल्व करो तो अपने आप 0 हो जाएगा सब कुछ। तो ये आसान क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ गया, सिमिलर इसी तरह का है। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है x -5 -1, ठीक है, और एक और मैट्रिक्स गिवन है, क्या है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है, और एक और मैट्रिक्स गिवन है x 4 1, ठीक है, और ये सब किसके, 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। अब हमें करना क्या है, वही सेम काम जो हमने एक क्वेश्चन में पीछे किया था। ये इसका ऑर्डर कितना है, 1 × 3, इसका 3 × 3 और इसका 3 × 1। तो पहले तो हम इसका और इसका, क्योंकि नंबर सेम है, तो 1 × 3 का एक मैट्रिक्स मिल जाएगा हमें, इनका प्रोडक्ट करा के। तो करा दो, पहले x का यहाँ पर होगा, क्या आएगा, x, फिर 0, फिर -2, ये बना। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, बोलो क्या बनेगा, 0 -10 + 0। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ, कितना आएगा, 2x -5
और माइनस का 3, ये ठीक है। अब ये जो टर्म आपने सॉल्व किया है इसके साथ में अभी क्या चल रहा है ऑल्सो x 4 1 और ये सब कुछ जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा, करेक्ट। अब यहां पर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा x माइनस 2, दिस इज माइनस 10, दिस इज 2x माइनस 8। ये वाली जो मैट्रिक्स आई है और ये वाली जो मैट्रिक्स है x 4 1, इनका प्रोडक्ट कराकर किसके इक्वल लिख दोगे, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल, ठीक है। क्लियर बात यहां तक। तो अब देखो क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 1 into 3 और इसका ऑर्डर 3 into 1 है, तो यानी 1 into 1 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो पहले इस वाली रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो, तो x माइनस 2 का x से कराओगे तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 2x, फिर माइनस 10 का 4 से कराओगे माइनस का 40 और 2x माइनस 8 का 1 में कराओगे तो कितना आएगा 2x माइनस 8, ठीक है। ये जो टर्म है ये इक्वल चल रहा है किसके, जीरो मैट्रिक्स के, करेक्ट। अब x स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, ये माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल, तो माइनस माइनस क्या बचा 48 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और इक्वल टू में क्या जीरो, तो जीरो मैट्रिक्स से कंपेयर कराने पर ये टर्म जीरो के इक्वल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 48 और स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा रूट 48, ठीक है। अब रूट 48 को आप लोग क्या लिख सकते हो, बोलो बोलो। इसको हम 16 into 3 लिख सकते हैं और यहां से क्या बन जाएगा 4 रूट 3। ये आंसर कैसा आएगा प्लस माइनस, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। आसान है, कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में। क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, जो इसका रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स से। इससे हमें क्या मिलती है हमेशा एक इक्वेशन, वो उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करके वहां से x की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट x y z विच ही सेल इन 2 मार्केट, एनुअल सेल आर इंडिकेटिव बिलो। सबसे पहले तो 2 मार्केट हैं जिनमें ये प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। क्या क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, पहला तो है 10,000 रुपीज का, ठीक है, मार्केट 1 में, ठीक है। और दूसरे प्रोडक्ट की कॉस्ट मार्केट 1 में कितनी है 2,000 और फिर 18,000 है। सिमिलरली फिर 6,000 और 20,000 और 8,000। ये हमें क्या दे रखी हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट XYZ विच ही सेल इन 2 मार्केट, पहला मार्केट फर्स्ट मार्केट और ये सेकंड मार्केट, और ये 3 प्रोडक्ट हैं X, Y और Z। एनुअल सेल है, ये हमारी पास क्या है उनकी एनुअल सेल। इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर दिस दिस दिस, फाइंड द टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब X वाला जो है वो टोटल कितने का बिका 10,000 का, जबकि एक कितने का बिकता है, ठीक है। यहां पर जो एनुअल सेल है ऐसे 10,000 प्रोडक्ट बिके, सॉरी ये 10,000 रुपीज का नहीं, ये प्रोडक्ट बिके कितने 10,000। ऐसे Y वाले कितने बिके फर्स्ट मार्केट में 2,000 प्रोडक्ट बिके। एक प्रोडक्ट जो है वो कितने रुपीज का आता है 2.5 का, 1.5 का और 1 का। तो वो हमने यहाँ पर इनका एक एक प्रोडक्ट का हमने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिख दिया, दिस दिस एंड दिस। क्यों ऐसे क्यों लिखा, देखो ये है नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो सेल हुए, ठीक है। इससे जो मैट्रिक्स बनाई हमने वो कितने की बनाई, तो हमने यहाँ पर 2 रो लिए हैं और कॉलम 3 लिए हैं। अब हमें हर हाल में जो कॉस्ट वाली मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, यहाँ पर पहला नंबर 3 रखना पड़ेगा, ठीक है, और इनटू में क्या 1, करेक्ट। अब हमारे पास ये बन गया कॉस्ट और ये है हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें पता है और उसको नंबर ऑफ प्रोडक्ट से क्या करा दें मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल रुपीज निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। इससे ये जो प्रोडक्ट है ये हमें क्या देगा टोटल रेवेन्यू। समझ आ गई बात आपको, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करा देना है इनका। मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने की आएगी 2 into 1 की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। यानी इसमें 2 रो होंगी और एक कॉलम होगा। तो पहले आप इसका मल्टीप्लाई 10,000 का इसमें कराएंगे,
ठीक है। तो 10,000 का मल्टीप्लाई 2.5 में कराओगे तो कितना बनेगा बोलो। देखो 2.50 मल्टीप्लाई बाय क्या है 10,000, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा 100, ठीक है। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास बोलो, बोलो कितना बचा 25,000, 3 जीरो बचे ना हमारे पास, तो क्या बचा 25,000, करेक्ट। फिर ऐसे 2,000 का 1.5 में कराओगे, 2,000 का मल्टीप्लाई किस में 1.5 में, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे 100, तो ये कटा ये कैंसिल हुआ। अब ये 15 इंटू 2 कितना हुआ 10, कितना आएगा, ठीक है। ये 15 इंटू 2 30 कराओ, 30 कितना 30, और यहाँ पर साथ में क्या आ रहा होगा 2 जीरो, तो यानी कितना बन जाएगा बोलो, बोलो 3,000। तो इस तरह से आप इनको कैलकुलेट करते जाओ, और जब आप कैलकुलेट कराते जाओगे ऐसे सिमिलरली नेक्स्ट वाला 18 का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो कितना बन जाएगा 18,000 ही बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फिर 6,000 का मल्टीप्लाई किस में करवाओगे 2.5 में, है ना, तो ये कितना बनेगा 15,000, कितना 15,000 बनेगा। और ऐसे 20,000 का मल्टीप्लाई फिर किस में करा रहे होगे 1.5 में, तो ये कितना बनेगा 30,000। ऐसे ही 8,000 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो कितना आ जाएगा 8,000, ये बनेगा, ठीक है। और इन सब के बीच में क्या चल रहा है प्लस, ये ओके। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो फर्स्ट मार्केट का टोटल रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा कितना, इन सबको प्लस करा लो तो 20, ये देखिए कि कितना बना 25 और 3 कितना 28, और 28 और 18 ऐड करा लो तो कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा 46, कितना बना 46,000। इतना रुपीज तो फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू हो गया, ठीक है। और अब ऐसे ही इनको करा लो 30,000 और 15,000 कितने हो गए 45, और 8 ऐड करा लो कितना हो गया 53,000। तो 53,000 का जो रेवेन्यू है वो कहाँ मिल गया हमें सेकंड मार्केट में, ठीक है। ध्यान रखना इस तरह से आ जाएगा, कर लोगे, सिंपल है। लास्ट में लिख देना कि जो रेवेन्यू है रेवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट टोटल रेवेन्यू, ठीक है। कौन सा रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट कितना रुपीज 46,000, एंड सिमिलरली टोटल रेवेन्यू इन सेकंड मार्केट कितना आया रुपीज 53,000, ठीक है। समझ आ गई बात आपको, तो ये करना बिल्कुल आसान है, कर लोगे, ओके। नाउ इसके बाद सिमिलरली इसी का ही एक और पार्ट बना रखा है, बिल्कुल सेम है, बट वो उसमें आपको बस क्या चेंज कर दिया है रुपीज चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स ये वाली है ना इसकी जगह चेंज कर देना है, और आपको रुपीज कौन से ले लेने ये वाले, कर लोगे ये वाला पार्ट खुद से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, उसमें उसने बोला है कि एक मैट्रिक्स है x और उसके मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6 ऐसी एक मैट्रिक्स चल रही है, ठीक है। और इक्वल्स टू में हमारे पास है -7 -8 -9 2 4 एंड 6। तो वो कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको आपको फाइंड करना है। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आंसर है इसमें 2 रो यूज की गई हैं और 3 कॉलम। और ये जो मैट्रिक्स बन रही है ये कैसी मैट्रिक्स है बोलो 2/3 की, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स माननी पड़ेगी एक्स मैट्रिक्स। वो एक्स मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए सच दैट कि उनका जो प्रोडक्ट है वो उसका ऑर्डर कितना आना चाहिए 2 into 3 का। अब 2 into 3 का लाना है तो कैसे लेकर आ सकते हैं, तो आंसर है हमें यहाँ पर जो मैट्रिक्स माननी होगी, है ना, जैसे हमने मान लिया ABCD ऐसे मान ली, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बोलो 2 into 2 का, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा चल रहा है, इसका ऑर्डर कितना है 2 into 3 का। तो अगर देखो ये और ये कैसा है सेम, तो प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा मैट्रिक्स वो 2 into 3 ऑर्डर की होगी जो कि इसके इक्वल होगी। समझ आया आपको कि ये ऐसा कैसे मानना है, क्लियर। क्योंकि मेरा ये जो टर्म है वो जो इक्वल चल रहा है जिस ऑर्डर के, उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स के ही तो इक्वल हो सकता है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही तो आपस में इक्वल हो सकती हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर इस चीज का ऐसे नंबर से प्रोडक्ट कराया जाए ऐसे ऑर्डर से कि 2 into 3 बचना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर 2 into 2 की मैट्रिक्स ली।
ये इससे ये पता चल गया कि यहाँ पर कॉलम कितने आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये जो ऑर्डर है उससे ये पता चल गया कि यहाँ पर रो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करा दो, तो ए का मल्टीप्लाई कराओ ए, फिर बी का 4b, ठीक है। अब ऐसे इसका इसमें कराओ, क्या आएगा बोलो, 2a प्लस 5b, हाँ 3a प्लस 6b, ऐसे बन जाएगा। सिमिलरली इसका कराओ, बोलो c प्लस 4d, फिर 2c प्लस 5d, फिर 3c प्लस 6d, ऐसे होगा। और ये सब क्वांटिटी किसके इक्वल चल रही होगी, -7, -8, -9, 2, 4, 6, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो a प्लस 4b बताओ किसके इक्वल आया कंपेयर कराने पर, -7 के, ठीक है। अब a और b की एक इक्वेशन और ले लो, कोई भी एक, तो जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं ये 2a प्लस 5b, अच्छा इससे बेटर तो हम ये वाली इक्वेशन ले लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, 3a प्लस 6b किसके इक्वल है बोलो, माइनस के 9 के, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बोलो 3, तो क्या बचेगा बोलो a प्लस 2b, तो कितना बचेगा माइनस का 3, यहाँ से 3 कॉमन लोगे और 3 से डिवाइड करा दोगे। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो, तो a प्लस 4b इक्वल्स टू -7 और a प्लस 2b इक्वल्स टू -3, दो हो गई। और यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको साइन को चेंज कर दिया, ये कितना बन जाएगा 2b, और यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 4, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, माइनस का 2। अब ये b की वैल्यू -2 यहाँ पर पुट कर दो, तो a प्लस 2 इंटू -2 -3, ये माइनस का 4 बनेगा इधर, है ना, -4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4 और माइनस का 3, क्या आएगा आंसर 1। तो ये a की और ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सिमिलरली c और d की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए भी आप ये करो, एक ये इक्वेशन ले लो और एक ये वाली इक्वेशन ले लो, ठीक है। तो दो इक्वेशन ले लेता हूँ, कौन कौन सी बनेगी बोलो, c प्लस 4d किसके इक्वल है 2 के, और दूसरी ये ले लो 3c प्लस 6d किसके इक्वल है 6 के, इसमें से 3 कॉमन ले लो, c प्लस 2d किसके इक्वल आ गया 2 के। अब एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर देता हूँ, तो c प्लस 4d इक्वल्स टू 2 और दूसरा c प्लस 2d इक्वल्स टू 2, माइनस करो साइन चेंज कर दिए। अब यहाँ पर कितना बचा 2d और यहाँ पर 0, तो यहाँ से d की वैल्यू 0 बन गई। अब ये जो d की वैल्यू बनी है वो यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है, तो c की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें a b c d सब पता है, ठीक है, a b c d सब पता है, तो जो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी जो x, वो बेसिकली किसके इक्वल चल रही थी a b c d के, करेक्ट। तो अब यहाँ पर a जो आया हमारे पास वो कितना आया 1, b -2, c 2 और d 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, बस इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो x मैट्रिक्स मानी जाएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, बस इतना सा है। यहाँ पर हमने 2x2 का ऑर्डर क्यों लिया, हमें कैसे पता चला, तो हमने कहा कि यहाँ पर ये जो नंबर है इतने तो इसमें क्या होने चाहिए कॉलम, ठीक है, और ये किसके इक्वल आना चाहिए इसके, तो इसमें रो कितनी है 2, तो यानी कि यहाँ पर भी रो कितनी होनी चाहिए 2, तभी यहाँ पर 2/3 और 2/3 आपस में इक्वल मैट्रिक्स बनेंगे, करेक्ट। तो वो आप मान लो, फिर उसके बाद तो आपको पता है प्रोडक्ट कराकर कंपेयर कराते हैं, इक्वेशन बनती हैं, उनको थोड़ा सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू i है, तो बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशन सही होगी। तो a स्क्वायर का मतलब a इंटू a, ठीक है, तो एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा का मल्टीप्लाई एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा से ही कराएंगे, करा दीजिए। पहले एल्फा का इसमें कराओगे एल्फा स्क्वायर, फिर गामा बीटा,
अल्फा का इसमें हो गया, गामा बीटा हो गया। फिर अल्फा का यहाँ पर कराओ, बोलो क्या आएगा, अल्फा बीटा, फिर माइनस का अल्फा बीटा। फिर अब इनका कराओ, बोलो क्या बनेगा, अल्फा गामा, ठीक है, अल्फा गामा बनेगा। और फिर यहाँ पर कराओगे तो क्या बनेगा, प्लस का नो माइनस का अल्फा गामा, करेक्ट। इसका इसमें करवा दिया तो अल्फा गामा आ गया, इसका इसमें करवाओगे क्या आएगा, माइनस का अल्फा गामा। फिर गामा का बीटा में कराओगे, गामा बीटा, और फिर यहाँ पर कराओगे तो प्लस का अल्फा स्क्वायर, ये बन जाएगा। और ये जो चीज़ है वो हमारी किसके इक्वल चल रही है, आई के इक्वल चल रही है, ठीक है। ये जो है आई के इक्वल चल रही है, इक्वल्स टू आई। और आई मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिख देंगे, 1 0 0, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब अल्फा बीटा ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारा बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा किसके इक्वल आया, 1 के। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, या बीटा गामा लिख सकता हूँ इसको, और ये इधर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल्स टू क्या, 0। ये इक्वेशन बन रही है। तो ये इक्वेशन के लिए कोई हमारे पास ऑप्शन है, तो आंसर है यस। हमें अल्फा स्क्वायर जो है वो जनरली कैसे दे रखे हैं, बोलिए, नेगेटिव में। देखो तो सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो सी ऑप्शन मतलब इस टर्म को हम इधर ना लाकर इसको उधर ले जाएं तो बन जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। ये सब किसके इक्वल, ये उठाकर उधर ले गए, हम इसको इधर ना लाएं, इसको उधर ले जाएं मैच कराने के लिए। तो क्या 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले ए स्क्वायर निकाल लो और उसे किसके इक्वल रख दो, आई के, ठीक है, और वहां से ये इक्वेशन बन जाएगी। तो आसान क्वेश्चन है ये तो एक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, अगर वो सिमेट्रिक है तो इसका क्या मीनिंग हुआ, बोलो। ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक तो इसका क्या मीनिंग हुआ, बोलिए। तो आंसर है ए, नेगेटिव ऑफ ए इक्वल होगा ए ट्रांसपोज के, ये मतलब हुआ। अब वो कह रहा है कि उस केस में बताओ इनमें से कौन सी मैट्रिक्स हो रही होगी वो, ठीक है, इनमें से कौन सी मैट्रिक्स रही होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, क्या रहा होगा। तो आंसर है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स पता है क्या होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल है वहां तो कुछ नंबर होंगे, बाकी सब कुछ क्या होगा, 0 होगा। ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है। दूसरी होती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स याद है क्या होती है, सब कुछ 0 होगा जिसमें, जैसे कि ये। और ये हमने स्क्वायर मैट्रिक्स भी लिखी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिनमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये जो अगर ये मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमने कहा देखो ए ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल है तो ये जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, बोलो, ध्यान दो, प्लस ए आया ना, ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ। बट आपने तो कहा कि जो ए है ना, जो ए है बेसिकली हमारा, उसको क्या लिखा जा सकता है, नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, यहां तक बात आ रही समझ। तो यहां पर ए को हम लोग क्या लिख देंगे, नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज। तो यहां से क्या बना, बोलो, 0 बना। तो देखो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये माइनस से इधर आ जाएगा तो प्लस का ए हो जाएगा, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज जो है ये यहां पर इधर आ गया। अब यहां पर हमने क्या कहा, जो ए है हमारा वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के। ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। तो हमने यहां पर इसको इक्वल रख दिया। अब यहां से ए कट गया, क्या बचा, 0। तो बेसिकली इस चीज को सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ये बात आपको। या इसको थोड़ा सा इस तरह से भी देख सकते हो, दूसरा अगर मैं तरीके से समझाऊं कि जैसे मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के। तो मैं ये कह रहा हूं कि ए ऐसे ही ठीक है, ए ट्रांसपोज इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ये तो हम स्टार्टिंग कंडीशन कौन सी लेकर चले, सिमेट्रिक की। अब लेकिन हाँ, ये जो नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज है
ये किसको क्या लिखा जा सकता है बोलो, ए। ठीक है, यहां से ये कितना बन गया 2a, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, यानी कि जो a मैट्रिक्स है वो क्या रही होगी, 0 मैट्रिक्स रही होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो इसे। समझ आ गई बात आपको, ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू A, देन I प्लस A का होल क्यूब माइनस 7A किसके इक्वल होगा, जबकि हमें गिवन क्या है कि A स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, A। अब देखना, A प्लस बी का होल क्यूब खोल रहा हूं, क्या होगा, A क्यूब प्लस, तो A प्लस बी का होल क्यूब A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3A B स्क्वायर, साथ में माइनस 7A चल रहा है। अब I का क्यूब कितना होता है बोलो, I, या मैं कहूं 1, और A का क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, A स्क्वायर इंटू A। ठीक है, 3I स्क्वायर I के इक्वल ही आएगा। ठीक है, और प्लस क्या चल रहा है, 3I इंटू A स्क्वायर कराओगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर ही आएगा, और माइनस में क्या चल रहा है 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, A स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, I इंटू ए स्क्वायर। अगर यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से कराते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो क्या बन गया ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर कहीं लिखा हो उसे क्या लिखा जा सकता है, ए। तो यहां पर ध्यान देना, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए, और इनटू में क्या चल रहा है, ए। अच्छा I इंटू ए कराओगे तो यहां पर क्या आएगा बोलो, 3A, और प्लस में क्या चल रहा है 3A स्क्वायर, और माइनस में क्या 7A। ठीक, अच्छा I ऐसे ही ठीक है, a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्या चल रहा है 3A, और प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए। समझ आ रही है बात आपको, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए, और यहाँ पर 3A चल ही रहा है। अब यहाँ पर ए वाला जो ए स्क्वायर है इसको भी क्या लिख देंगे बताओ, क्या लिख देंगे बोलो, ए स्क्वायर को ए लिख दिया, और प्लस में यहाँ पर कितना हो गया 6A माइनस 7A, कितना माइनस का ए, तो ए से ए कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, आई, ये बचेगा। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हुआ, सी। कैसे किया एक बार फिर से समझो, ये जो टर्म है इस टर्म में a प्लस बी का होल क्यूब लगाया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3A बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में 7A चल ही रहा था। हमने कहा आई क्यूब यूनिट मैट्रिक्स का आप क्यूब कराओ या कोई भी पावर n हो वो i के इक्वल ही हो जाता है। a क्यूब को a स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, और ऐसे ही i यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और i यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से कराएं तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। ठीक, फिर यहाँ पर भी i इंटू ए के इक्वल हो गया, a स्क्वायर को यहाँ पर हमने a लिखा, और फिर मल्टीप्लाई करा के जो a स्क्वायर आया उसको फिर से a लिखा, और जब सॉल्व किया तो a से a कट गया, क्या बच गया i। सिंपल है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।